चलिए, आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक दिन 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का 10-10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप ये मुख्यतः इंटरमीडिएट के लिए, साइंस वाले के लिए बायोलॉजी का आज क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जिसमें आप अभी देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में मैं आपको हर प्रत्येक क्वेश्चन का हल कर रहा हूँ, आप लोग इसको देखते रहेंगे और याद करेंगे साथ में। तो आप पढ़ेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वैसे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होता है, वैसे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होता है, वह पौधा क्या कहलाता है? तो वह पौधा कहलाता है मोनोकार्पिक। क्या कहलाता है? मोनोकार्पिक कहलाता है। आप याद रखेंगे और साथ में जो अगर आप बना लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मध चक्र पाया जाता है। मध चक्र का मतलब होता है उसके एक क्रिया यानी जनन की क्रिया में एक जो क्रिया, शारीरिक क्रिया बदलाव आती है, उनमें उनको हम कहते हैं चक्र। तो चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी कहा जाता है उसमें उसको। लेकिन इसमें जो है तो मध चक्र किसमें पाया जाता है? तो मध चक्र जो होता है उसमें यानी कि देखें, गाय है, कुत्ता और चूहा, तीनों दिया गया है। तो ये तीनों में से कौन सा आंसर होगा? अर्थात ये सभी में, याद रखिएगा, सभी में मध चक्र पाए जाते हैं, यानी जिसको हम नॉन प्राइमेट कहते हैं। नॉन प्राइमेट में मध चक्र पाया जाता है, गाय, कुत्ता, चूहा, यानी सभी में। ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है, आप बताएंगे कि मनुष्य में, बंदर में, गोरिल्ला में या सभी में? आप बताएंगे। इनमें सभी में ऋतुस्राव चक्र भी इन सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, इसका क्या हो गया? घ। चौथा क्वेश्चन है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है किसे? तो बंगाल का आतंक ऑप्शन क्या है? क यानी केला, ख में जलकुंभी, ग आम और घ का ब्रायोफिलम। ये चारों पौधे हैं जिनमें से किन्हीं एक को बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का आतंक यानी कि वहां एक विदेशी पौधा, वैसा पौधा जो वहां पर पूर्णतः फैल करके एक आतंक का मतलब क्या होता है? जो वहां का दुष्परिणाम, यानी कि वहां पर आक्रमण करने का मतलब क्या? किसी तरह हानि पहुंचाना, है ना? तो हानि पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन सा पौधा है? वो विशेषकर ज्यादातर बंगाल क्षेत्रों में अधिकतम पाए जाते हैं। वहां सर्वप्रथम पौधा जो है दूसरे देशों से वहां प्रवेश किया और वहां अपने आप को पूर्णतः विकसित कर लिया। तो उनमें से जो मुख्य पौधे हैं कौन से हैं? ये है जलकुंभी। वहां देखिए नदियों में पाए जाने वाले जलकुंभी है। ये जलकुंभी का पौधा, इसको हम बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, इसे रिलेटेड क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि यह जिस नदी में एक पौधा को अगर छोड़ देंगे तो वो कम समय में तेजी से वृद्धि करता है और तेजी से वृद्धि करके उन नदी को घेर लेता है, यानी पूरी तरह छा देता है। और इसीलिए आतंक इसलिए कहा जाता है कि यह जलकुंभ पानी के ऊपर सतह पर पड़ करके उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है, जिससे उनमें रहने वाले जीव जंतु, मछलियां वगैरह का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनमें जीवित रहना मुश्किल हो जाता है, यानी जलीय जीवों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन्हें बंगाल का आतंक कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि कहा जाता है कि कौन से पौधे जल में रहकर पूर्ण और जल के ऑक्सीजन को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है? तो कौन सा पौधा है? जल। दो क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, याद रखिएगा, वो है जलकुंभी। उसके बाद कहता है निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पन होता है? आपको मैंने बताया कि वैसे पौधे बहुत जो एक बार अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित होते हैं, एक बार फूल खिलता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कभी कुछ समय अवधि, साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, इतने सालों के अंतराल में भी पुष्पन की क्रिया होती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 2 साल में होते हैं, एक वार्षिक होता है, द्विवार्षिक होता है, कई यानी कि अलग अलग प्रकार के पौधे में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पन की क्रिया होती है? तो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पन होने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन है बरगद, महुआ, नीला कुरिंजी और आम। तो इसमें आपको कौन सा आंसर होगा आप बता सकते हैं? तो इसमें बरगद, आप जानते हैं कि बरगद आपके आसपास है तो वो प्रत्येक साल लगभग हो जाता है। महुआ में भी प्रत्येक साल लगभग हो जाता है।
आम में भी लगभग प्रत्येक साल हो जाता है। तो बच जा प्रत्येक साल या 2 साल के अंतराल में, 1 साल के अंतराल में ये आम में लगभग अधिकतर आमों में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से आता है ये नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी एक पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे हैं जो जिनमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीला कुरेंजी। याद रखिएगा, एक 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पन करने वाले पौधे हैं नीला कुरेंजी। उसके बाद अगला है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में कहता है कि नर युग्मक है। नर युग्मक किसे कहा जाता है? मादा युग्मक को नर युग्मक क्या है? मादा युग्मक या नर युग्मक? यहां पूछा जाता है नर युग्मक। तो नर युग्मक है कौन सा? तो अंडाणु, शुक्राणु, अंडाशय या कोई नहीं, इनमें से आप कौन बनाएंगे बताएंगे इसमें। तो नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक का मतलब होता है जो बीज तैयार, यानी कि अंडाणु। अंडाणु जो है नर युग्मक कहलाता है, यानी नर में पाए जाने वाले, मैंने गलत बता दिया इसमें, ये मादा में पाए जाने वाले अंडाणु जो होते हैं वो मादा में पाए जाते हैं। अंडाणु मादा में पाए जाते हैं और नर में क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं। तो शुक्राणु को ही हम नर युग्मक कहते हैं, यानी गैमेट्स कहते हैं। तो नर जो युग्मक है अर्थात मेल गैमेट है वो है शुक्राणु, और मादा युग्मक जो है वो है अंडाणु। तो याद रखिएगा, इसे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु को कहते हैं। तो चूंकि यहाँ कहता है कि नर युग्मक है तो नर युग्मक शुक्राणु को कहा जाता है। तो नर युग्मक है कौन? शुक्राणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु। और अंडाशय तो मादा में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन तो आंसर तो मिल गया, तो इनमें कोई नहीं का कोई अर्थ ही नहीं है। तो यहां रखिएगा नर युग्मक है शुक्राणु। और आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा युग्मक है तो मादा युग्मक अंडाणु है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, आपको याद भी हो जाने चाहिए। फिर एक बार रिपीट कर लेंगे। वैसे पौधे जिनके जीवन काल में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है उसको मोनोकार्पिक कहते हैं। आप डेली इसको आप रट करके पढ़ करके आप याद कर सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन आप डेली क्वेश्चन याद करेंगे तो आपको लगभग 10 दिन के अंतराल में लगभग 100 क्वेश्चन, और आपको इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको इसको बताते चलूंगा तो लगभग 100-200 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, जिसको वीवीआई क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इंटरमीडिएट के लिए और साथ में मैट्रिक वालों के लिए भी ये क्वेश्चन जो है कुछ हद तक आपको मिल जाएंगे इसमें। तो देखेंगे कि वैसे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होता है मोनोकार्पिक कहलाते हैं। मध्य चक्र पाया जाता है, वो सभी जानवर लगभग गाय, कुत्ता, चूहा सभी पाए जाते हैं। ऋतुस्राव चक्र मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला ये सभी में पाया जाता है। और उसके बाद बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। यह ऑक्सीजन को जल से ऑक्सीजन खींच लेने वाला पौधा जो है वो जलकुंभी है। 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया होने वाला जो पौधा है यानी नीला कुरेंजी है। नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं। तो ये क्लियर हो गए। चलते हैं अब इधर, 4 बचे हैं। इधर देखेंगे कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये बहुत ही उलझाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें 2 टाइप के गुणसूत्रों में युग्मक की संख्या केवल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या है? 21 है, 23 है, 46 है और 18 है। अब इसमें आप ये पता है कि आपको 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 23 जोड़ा गुणसूत्र में आप ध्यान रखेंगे इसमें 46 भी, यानी 46 गुणसूत्र भी होते हैं। उलझन वाला क्वेश्चन है ये, बच्चे बहुत सारे उलझ जाते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि केवल कहता है गुणसूत्र में, तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ना वो 23 ही होती है। याद रखिएगा 23 ही होती है गुणसूत्र की संख्या 23। जब द्विखंड की क्रिया होती है या द्विगुणन की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। अर्थात इस तरह से अगर कहा जाए तो कहता है 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इसमें युग्मक में मूल गुणसूत्र जो विभाजन एक दूसरे आदान प्रदान होता है उनमें 23 ही होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मनुष्य के युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23 ही होती है ना। तो इसको याद रखिएगा 23, उलझिएगा नहीं। जब आपको अणसूत्रीय विभाजन कहे या द्विगुणन में कहे तो वहां पर याद रखिएगा कहता है तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ा, नहीं तो 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको आप याद रखेंगे। तो ये क्लियर, 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, आप याद रखें, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? युग्मक का संलयन। अब याद रखिएगा युग्मक का संलयन है क्या, किसे कहते हैं? तो युग्मक संलयन में आपको यहां पर 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन छूट गया है, तो ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता देता हूं, इतना ही से अगर आंसर आ जाता है याद रखिए, केवल आंसर आ जाएगा।
और ऑप्शन छूट गया है तो देखेंगे कि नर युग्मक के संलयन जब युग्मक संलयन नर जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आपको जानना है कि युग्मक संलयन को क्या कहते हैं। तो जब जीव के यानी जीवों के युग्मक संलयन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। युग्मक संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और जब शरीर के बाहर होता है निषेचन तो आप जानते हैं कि बाहर का मतलब बाहरी यानी बाह्य निषेचन, तो उसको क्या कहेंगे? हम बाह्य निषेचन कहेंगे। निषेचन आपको याद होना चाहिए। निषेचन दो प्रकार से होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। जब शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब शरीर के अंदर में मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं आंतरिक निषेचन, और जब शरीर के बाहर होता है तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन आप ध्यान रखेंगे कि आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो मानव वगैरह जो है, बड़े जो स्तनधारी जीव जंतु है उनमें आंतरिक निषेचन होता है। जैसे कि मानव में भी आंतरिक निषेचन होता है, गाय भैंस वगैरह इसमें भी आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जैसे जलीय जीव, मुख्य रूप से ज्यादातर जलीय जीव में होते हैं, जैसे कि मेढक में भी बाह्य निषेचन की क्रिया होती है, मछली में भी बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ कहता है जब शरीर के बाहर होता है तो बाहर होता है तो क्या होता है? यानी बाह्य निषेचन इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। चलिए, ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में 9 नंबर कहता है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन आपको पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि द्विखंडन क्या है। द्विखंडन एक जनन की प्रक्रिया है। जनन की प्रक्रिया में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है द्विखंडन विधि। द्विखंडन मुख्य रूप से यहाँ ऑप्शन क्या है? अमीबा में, पैरामीशियम में, नारियल में या क और ख दोनों में, मतलब कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। तो आपको आंसर क्या देना है? अब आंसर आपको आना चाहिए, तो आंसर आप बताएंगे। आंसर कौन सा होना चाहिए? तो इसमें आप देखेंगे, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो देखें कि द्विखंडन जो होता है, मैंने आपको बताया द्विखंडन एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः एक कोशिकीय जीव में द्विखंडन क्रिया द्वारा जनन होते हैं। तो द्विखंडन मुख्यतः आपको मैंने बताया था अमीबा और पैरामीशियम में होता है। अमीबा और पैरामीशियम में होता है। तो आपका आंसर नारियल तो होगा नहीं, तो पैरामीशियम आप एक नहीं दे सकते क्योंकि आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है क एवं ख दोनों में। तो क एवं ख दोनों दिया हुआ है, अर्थात अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ओएमआर शीट आता है, ओएमआर शीट को आपको रखने हैं तो पूर्ण रूप से कलर करना होता है, तो आप घ नंबर का रहेगा वो घ नंबर को पूर्णतः घेरेंगे। ठीक है, अब ये है ऐसे घेरा हुआ है, अगर आपको अलग से ओएमआर शीट मिलेगा तो आपको उसको पूर्णतः कलर कर देना है। तो ये हो गया क्या? यानी इसका आंसर हो गया क एवं ख दोनों, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। अब ये 10 नंबर क्वेश्चन, जम्यूल बनते हैं। जम्यूल किसमें बनते हैं? तो आप सबसे पहले जम्यूल किसे कहते हैं? जब मुकुलन की क्रिया में एक आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है, छोटे एक जीव जो होते हैं उनमें आंतरिक निषेचन की, एक अंदर में होने वाले निषेचन की क्रिया जो होती है, उसमें निषेचन की क्रिया के फसल जो बने होते हैं उनको हम कहते हैं जम्यूल कहते हैं। तो जम्यूल जो होता है यह मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे, कहता है कि हाइड्रा में, ईस्ट में, स्पंज में या अमीबा में। तो देखेंगे कि जम्यूल जो होता है स्पंज में बनता है। इसमें भी अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, अर्थात यह जम्यूल स्पंज में बनता है। किसमें? स्पंज में। तो आपको 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए, लगभग आपको याद हो गए होंगे। फिर एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूं कि आपको याद हो जाए, आप याद कर लेंगे क्वेश्चन। इसी तरह आप 10-10 क्वेश्चन और बाकी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताते रहूंगा। तो ये क्वेश्चन है आपको याद कर लेने हैं, साथ साथ में आपको आपके मित्र के पास भी भेजेंगे ताकि आपको उनको भी ये क्वेश्चन मिल जाए। प्रत्येक दिन आपको 10-10 क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन आपको मिलेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट का। आज मैं केवल आपको बायो का क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर आपको समय समय पर आपको मिलते रहेंगे सभी सब्जेक्ट का, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का। तो आप देखेंगे, फिर एक बार आप रिपीट कर लेंगे। आपको मैं अभी याद करा देता हूं, डेली आपको 10 क्वेश्चन याद कर लेने हैं। इस तरह से आप लगभग 10 दिन, अगर आप एग्जाम तक आप डेली याद करते हैं 10 क्वेश्चन, तो आपको 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। 100-150 क्वेश्चन लगभग आपको याद हो जाएंगे। और जब आपको याद 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे तो लगभग आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं एग्जाम हॉल में। तो फिर देखेंगे कि वैसे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होता है मोनोकार्पिक कहलाते हैं। मध्य चक्र पाया जाता है इन सभी में, यानी गाय, चूहा, कुत्ता, इन सभी में। ठीक है,
ऋतुस्राव चक्र इसमें मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह जो होता है सभी में यानी ऋतुस्राव चक्र होता है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। अब कहता है निम्नलिखित किसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है? पुष्पन किसमें होता है? तो नीला कुरेंजी एक पौधा है, पहाड़ी पौधा है, जिसमें कि नीला कुरेंजी एक पौधा है जिसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद है नर युग्मक क्या है? तो शुक्राणु है। नर युग्मक को, शुक्राणु को ही नर युग्मक कहा जाता है यानी मेल गैमेट्स कहा जाता है। अंडाणु को मादा युग्मक कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन, मनुष्य में युग्मकों की संख्या, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 ही होते हैं। जब द्विगुणन करता है 2n हो जाता है तो वहां पर क्या होता है? 46 गुणसूत्र यानी एक 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो याद रखिएगा 23 गुणसूत्र होते हैं। अब जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। जब अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन मैंने आपको बता दिया, निषेचन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का, निषेचन किसे कहते हैं। उसके बाद है द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन पाया जाता है पैरामीशियम और अमीबा दोनों में। तो इसका आंसर जब ऑप्शन दिया हुआ रहता है क और ख दोनों, तो आप दोनों के लिए ये क्वेश्चन आपको देंगे, एक क्वेश्चन नहीं देंगे। उसके बाद जेम्यूल किसमें बनता है? तो स्पंज में बनता है। किसमें? स्पंज में बनता है। तो आपको लगभग आपको याद हो गए होंगे क्वेश्चन। आप इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे क्वेश्चन को, और बाकी आपको डेली क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को आप डेली पढ़ेंगे, डेली आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आपको याद हो गया हो, समझ में आ गया हो, तो अपने मित्र के पास भी भेज देंगे और उन्हें भी बताएंगे। अगर आप सब्सक्राइब डेली कर लेते हैं तो आपको डेली ये क्वेश्चन मिल जाएगा। धन्यवाद।